महोदय, मानव जीवन की 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। इनमें भोजन और पानी मुख्य है। पीढ़ियों से इनको खेती और जमीन से उजाड़कर जंगली और पहाड़ी भूमि, जो लगभग 8 से 6 एकड़ है, इन परिवारों को बसने और खेती करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। सिंचाई की सुविधा के अभाव में इनकी खेती प्रकृति के ऊपर आधारित है, पर हाल ही में एक पंप निजी प्रयास से लगाया गया है। बाकी सारी खेती वर्षा पर आधारित है। इस कारण खेती बरसात में ही होती है। यद्यपि गांव में एक पहाड़ी नाला है जिसमें पानी रहता है और इस पानी का उपयोग सिंचाई आदि में किया जा सकता है, लेकिन साधनों के अभाव और बंदियों द्वारा पानी संचित करने की कोई व्यवस्था न होने से इसका समुचित उपयोग करना संभव नहीं हुआ है। सिंचाई सुविधा के अतिरिक्त इनके पास अपना बैल भी नहीं है। बरसात के दिनों में जब आसपास के कारोबार बंद हो जाते हैं, तब इन क्षेत्रों में बैलगाड़ी चलना ही बंद रहता है। ऐसी हालत में बैलगाड़ियों के मालिक बैलों को बैठाकर खिलाने के बजाय इन आदिवासियों को अपना बैल 4 माह पालने के लिए सौंप देते हैं और ये उन बैलों का पालन पोषण करने के साथ अपनी खेती भी करते हैं। मौसम समाप्त होने पर यह भाड़े के रूप में एक बैलगाड़ी पुआल भी मुफ्त देते हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग और एक दूसरे की ज़रूरत के मुताबिक खेती करने के लिए बैल आसानी से बरसात में इनको उपलब्ध हो जाते हैं। जो प्रायः धान की खेती करते हैं और बरसाती सब्जियां लगाते हैं। इनकी सामूहिक खेती है। जो धान का उत्पादन होता है उसे आपस में बांट लेते हैं। इस तरह की सामूहिक भावना इसलिए भी इनमें प्रबलता के साथ पाई जाती है कि सभी परिवार 2 सगे भाइयों के ही हैं। खेती में मात्र 2-3 माह के खाने के लिए धान होता है। खेती इतनी छोटी है कि इनमें वर्ष भर के लिए अनाज उत्पन्न करना संभव नहीं है, लेकिन
वर्ष भर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो 2-3 फसल वर्ष में लेने पर निश्चय ही वर्ष भर के खाने के लिए अनाज इनकी खेती में उत्पन्न होना संभव है। सरकार सिंचाई की सुविधा के लिए बहुत दावा और वादा करती है, लेकिन व्यवहार में अभी तक इस गांव में सिंचाई की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया है। अलग लघु बंधियां बनाकर जल इकट्ठा कर लिया जाए और आवश्यकता अनुसार 2-4 पंप सेट इनको उपलब्ध करा दिए जाएं तो इनकी लघु और सघन खेती में इनको रोजगार और भोजन दोनों दे सकने में सक्षम हो सकती है। इस कारण बम्बई जैसे महानगर का अंग होने के बावजूद भी यह छोटा सा गांव अपनी उपेक्षा की कहानी स्वयं कहता है।